मैंने हैरानी से देखा कि अचानक रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार खुल गई। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उस दरार के अंदर एक हरी भरी और जीवन से भरपूर दुनिया दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं क्या देख रहा हूँ, एक ताकतवर आदमी अचानक उस दरार की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसका शरीर तुरंत दो हिस्सों में बट गया। उसका आधा शरीर सीधे खाई में गिर गया, जबकि दूसरा आधा उस छिपी हुई दुनिया में प्रवेश कर गया। ये देखकर मैं इतना डर गया कि हिल तक नहीं पाया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो आदमी जो उस दुनिया में गया था पूरी तरह सुरक्षित दिखाई दिया, तभी मैंने राहत की सांस ली और अपने लोगों को अंदर जाने दिया। हमें लगा कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। हमें विश्वास था कि वहाँ जाने के बाद हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन अगले ही पल खुली हुई स्पेस टाइम दरार पूरी तरह बंद हो गई। बाद में मुझे पता चला कि वो स्वर्ग बिल्कुल नहीं था। वो असल में फोर्ड द्वारा होस्ट्स के लिए बनाया गया ईडन था, एक ऐसी जगह जिसे बाहरी दुनिया ने कभी परेशान नहीं किया था। इस छिपी हुई दुनिया में होस्ट्स अपनी चेतना को एक सुरक्षित वर्चुअल संसार में ट्रांसफर कर सकते थे, जबकि उनके भौतिक शरीर वास्तविक दुनिया में पीछे रह जाते थे। उस समय मैं भी कई होस्ट को लेकर वहाँ पहुंचा था। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, सफेद घोड़े पर सवार एक अजीब सी दिखने वाली महिला हमारे सामने आ गई। उसकी खोखली आंखों में देखते ही मुझे समझ आ गया कि वो अब सिर्फ एक खाली खोल बन चुकी थी, जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं थी। वो धीरे धीरे हमारे पास से गुजरी और तभी हमारे आसपास मौजूद होस्ट्स अचानक अपना नियंत्रण खोने लगे और एक दूसरे का कत्लेआम शुरू कर दिया। पूरी जगह पल भर में अराजकता में बदल गई। तभी अचानक उस अजीब महिला को अंधेरे में छिपे एक होस्ट ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन अगले ही पल नियंत्रण खो चुके वे सारे दिमाग बाढ़ की तरह हमारी तरफ टूट पड़े। स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। सौभाग्य से इसी अफरा तफरी के बीच मैव को आखिरकार भीड़ में अपनी बेटी दिखाई दे गई। अपनी बेटी को सुरक्षित एडन में पहुंचाने के लिए मैव ने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी और उन सभी बेकाबू होस्ट्स को रोक कर रखा। जब उसने अपनी बेटी को उस आजाद और शांत दुनिया में सुरक्षित प्रवेश करते देखा, तभी उसके चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। मैं उसकी मदद के लिए दौड़ने ही वाला था कि अचानक अंधेरे में छिपे किसी व्यक्ति ने मैव पर हमला कर दिया और वो वहीं गिर पड़ी। इसके तुरंत बाद जिन होस्ट को वो रोक रही थी, उन्होंने फिर से नियंत्रण खो दिया और एक दूसरे का कत्लेआम शुरू कर दिया। ये देखते ही मैं ईडन की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, अंधेरे में छिपे एक हत्यारे ने मुझे गोली मार दी। इसके बाद मेरा भौतिक शरीर सीधे चट्टान से नीचे गिर गया। लेकिन सौभाग्य से मेरे शरीर के नीचे गिरने से ठीक पहले मेरी चेतना सफलतापूर्वक एडन में प्रवेश कर चुकी थी। उस पल के बाद जो भी लोग बच गए, उन्हें आखिरकार उस छिपी हुई दुनिया में शांति मिल गई।